सो हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं मैं बना रही थी यहाँ पर रोटियाँ मतलब कि रात का हम लोग खाना बना रहे थे। तो मैं यहाँ पर नीचे बैठकर रोटियाँ को बेल रही थी और यहाँ ऊपर मेरी बहन इसे सेकते जा रही थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सेटअप एंड हाउ आई मतलब कि मैंने आटा भी यहीं बैठकर लगा दिया और अब यहीं बैठकर मैं रोटी बना दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं रोटी बना रही हूँ कैसे गोल गोल, और मुझ में इतना बुढ़ापा आ गया है अभी से कि मैं खड़े होकर नहीं बना पाऊँगी। सो मैं यहाँ पर बैठकर ही बना रही थी एंड देख सकते हैं मेरी रोटियाँ गोल मटोली होती है। मतलब मैंने अभी अभी सीखा है, मुझे इतना आता नहीं था पहले, बट अब मैं बना कर एकदम धुरंधर हो गई हूँ कि भाई मैं बना दूँगी रोटियाँ। बट सेकने में बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो हम दोनों ने एक एक काम ले लिया था अपना, और मैं रोटी बेल रही थी। वहाँ पर मेरी बहन ने सब्जी बना दी थी जो कि थी अरबी बोलते हैं, हमारे इधर घुइयाँ बोलते हैं उसे। सो इस तरीके से मैं रोटियों को बना कर रखते जा रही थी ऐसे, और मेरी बहन ना उसे उठा रही थी और उठा कर सेकती जा रही थी कुछ इस तरीके से। ये मतलब अच्छा आइडिया है क्योंकि इससे जल्दी काम हो जाता है और एक जन बिल्कुल परेशान नहीं होता, दोनों होते हैं। सो यहाँ पर मेरी इतनी रोटियाँ अभी और रह गई थी और मैंने इस गंजी में ही आटा लगाया था और ये हमारा आटा ख़त्म हो गया था तो इतना बचा हुआ है, तो मैंने इसी में ही मतलब कि आटा ले लिया रोटी में लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन भिड़ाना हम सही कर पाएंगे एफर्ट। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी और मेरे को लगता है कम से कम 20-30 मिनट रोटी बनाने में, क्योंकि मेरी स्पीड अभी इतनी मतलब बहुत हाई नहीं है, बहुत मतलब लो मीडियम पे चल रही हूँ मैं। एंड फिर हमारा खाना बन जाता है। देख सकते हैं मेरी बहन ने रोटियाँ सेकी है, क्योंकि हमारे पास चिमटा भी नहीं है, तो चिमटा नहीं होने के कारण हमारी बहन हमारे हाथ जला कर ऐसे रोटियाँ सेक देती है। एंड ये है सब्जी जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये है अरबी की सब्जी जो कि बोलते हैं घुइयाँ हमारे यहाँ। तो ये हम खा रहे थे यहाँ पे, रात का टाइम है, डिनर हो रहा है हमारा ये। और वीडियो बनाने में मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, दैट्स वाई आई एम यहाँ पर वॉइस ओवर करती हूँ बाद में। इसके बाद यहाँ पर आप सुबह उठ के देख सकते हैं मेरे घर का मतलब किचन का हाल। घर नहीं है, पीजी है। एंड यहाँ पर सब बर्तन पड़े हुए हैं रात के, जो कि हमने नहीं धुले थे क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी, दैट्स वाई हमने इन्हें ऐसे ही रहने दिया। और अब सुबह उठ के मेरी बहन इन्हें साफ़ करेगी और अभी वो उसी की तैयारी में है। एंड आपने देख लिया, आप बिस्तर देख सकते हैं हमारा, आप दिखाऊंगी शायद, मैं नहीं दिखाया मैंने, कोई बात नहीं बाद में दिखा दूंगी। एंड एज यू कैन सी फिर से यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है और यहाँ ऊपर ना ये लोग काम कर रहे थे बिल्डिंग में, दैट्स वाई वहाँ पे जो सारी रेता है ना वो गिर कर नीचे गिर रही थी। मतलब कि वो टीन में थोड़ा सा ऐसा है जगह वहाँ से, और आप देख सकते हैं अच्छा हुआ मैंने रात में रोटी के ऊपर ये पेपर ढक दिया और मेरी सब्जी भी ढकी हुई थी, नहीं तो हमारा खाना सुबह हमको वेस्ट करना पड़ता और फिर दोबारा बनाना पड़ता। तो ये है बिस्तर, मैंने दिखा दिया, ये हम सो के उठे हुए हैं एंड हमने अभी उसको मतलब जमाया भी नहीं है, हमारे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने को। और इन लोगों ने वॉशिंग मशीन को सैटरडे संडे कर दिया है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है, दैट्स वाई हमारे इस सैटरडे संडे तो नहीं धुल पाए, तो वो अब अगले सैटरडे संडे धुलेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले तो तले पापड़ जो कि हम खा रहे थे, ये है साबूदाने के पापड़ जो मतलब पता ही नहीं चलता आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया, इतने लाइट है भाई ये, फिर भी मैंने मतलब टाइम पास के लिए तल लिया। एंड हम लोग यहाँ बैठकर खा रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि सब्सक्राइब कब बढ़ेंगे। मेरी बहन के तो थोड़ा प्रोग्रेस चल रहा है बट मेरे में तो ज़ीरो भाई, ज़ीरो प्रोग्रेस, क्योंकि मेरी तरफ से कोई वही नहीं है। मतलब मैंने वीडियो नहीं डाले 2-3 दिन से, मैं क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। मेरे साथ हुआ ये कि मैं रात में बैठ कर पूरा मतलब फ़ोटो का मेरे मोबाइल में स्टोरेज भर गया था, तो मैंने सोचा मैं इसे डिलीट कर दूँ कुछ जो अननेसेसरी है। मेरे हाथ से पता नहीं क्या हो गया, पूरा डेटा ही उड़ गया भाई, मतलब एक भी फ़ोटो नहीं बचा मेरे फ़ोन में, और जो बचे वो कोई काम के नहीं। और मतलब मेरा जो ब्लॉग बने रखे हुए थे जिनमें मैंने पूरा रेडी रखा था, मतलब वॉइस ओवर तो हो गया था, एडिटिंग सब कर लिया था, और वो सब कुछ चला गया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी थी उस टाइम।
और यहाँ पर मेरे पास एक भी वीडियो नहीं बचा जो मतलब पुराना था मेरा, इतने साल तक के जो मेरे वीडियोस थे मेरे कॉलेज के, सब चला गया भाई, कुछ भी नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ ही रिकवर हो पाए हैं जो कि मतलब कोई काम के नहीं है, बट स्टिल मैंने कर लिए क्योंकि वो एज ए मेमोरी थे मेरे घर के, मेरी फैमिली। मतलब इतना गुस्सा आया, मैंने पता नहीं क्या कर दिया रात में कि मतलब कौन सा बटन दबा दिया ऐसा जिससे पूरा डेटा ही उड़ गया मेरा। बट मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, तो मैंने इसका दुख मनाना तो ज़रूरी नहीं समझा। मैंने फिर सुबह उठ के कैमरा उठाया और नया कंटेंट बना दिया जो कि मेरा डेली रूटीन है। चूँकि मैं कॉलेज गई नहीं थी, सो कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा है कि मैं जाऊँ वहाँ पर, और जो होता है फिर उसके लिए मुझे जाना ही पड़ता है। एक दिन वो लोग मुझे मैसेज करके स्पेशली बुलाते हैं, सो आई विल गो। मतलब यही होता है, मुझे कल परसों फिर जाना है क्योंकि उनका मैसेज आ गया है कि आपको कुछ सर्टिफिकेट्स जमा करने हैं कॉलेज में, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रह गए हैं, तो मुझे वो करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं किचन भी क्लियर कर लिया है मैंने, जैसे मेरा फ़ोन क्लियर हो चुका है। मतलब मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरी फ़ोटोज़ थी उसमें। मतलब मेरी फ़ोटोज़ तो बहुत रेयर होती हैं कि एक दो ही मिलेगी आपको जो कि अच्छी थी, वो भी चली गई। मतलब फ़ोटो खींचने वाला नहीं है एक तो, ऊपर से मेरी फ़ोटो बहुत रेयर ही अच्छी आती है, दैट्स व्हाई मतलब बहुत दुख हो रहा है, बट मैं मना नहीं रही हूँ। सो हियर इज़ माई प्रेप की भाई मैंने सारे बर्तन एक तरफ किए हैं। अब यहाँ पर कुछ बनेगा जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ से बर्तन हटा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन ने धुल कर इसी के ऊपर रख दिए थे, तो मैंने साइड में कर रही हूँ। एंड कुछ बनाएंगे हम लोग। अभी दोपहर में बज रहे हैं 2-2:30 बज रहा है, मैं क्या ही बनाऊँ। बट यहाँ पर हम लोगों ने साबूदाने भिगाए थे रात को, तो उसी का बनाएंगे हम खिचड़ी।